हेलो दोस्तों, देखिए साइंस का ना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है ना, जो रेलवे एग्जाम के लिए ना बहुत अच्छा साबित होगा। जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया है ना, एक बार एग्जाम से पहले इस कंटेंट को देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के निचोड़ के बुक का निचोड़ है ना, देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है ना। आप लोग क्या है इसमें, विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए प्रश्न संख्या है ना, प्रश्न लगभग 15 क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे देखिए, स्थूल कोण है, यहाँ पे क्या है, स्थूल कोण। इसको पढ़िएगा, स्थूल कोण उत्तक किसमें पाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए जंतु कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी पादप कोशिका में, ऑप्शन नंबर ए सी सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, एक कोशिका में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी पादप कोशिका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, किस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। ऑप्शन नंबर ए जाइलम उत्तक, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम उत्तक, ऑप्शन नंबर सी दृढ़ उत्तक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न देखिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर दृढ़ उत्तक क्या हो जाएगा, दृढ़ उत्तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण के पीछे पीछे पर से मारने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश किरण के पीछे कर पर मारने की घटना को क्या कहा जाता है, मोड़ने। सॉरी ये क्या, प्रकाश किरण के पीछे मोड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा व्यक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी होगा विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी होगा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी होगा परिवर्तन। आपका जो राइट ऑप्शन होगा विवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर बी इनमें से क्या होगा। प्रकाश तरंग क्या होता है आपका, अनुप्रस्थ तरंग होता है ना। ये आपका जो राइट आंसर होगा ना ये। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्रुवन है, यानी कि क्या है, ध्रुवन है ये, ध्रुवन। ऑप्शन ये क्या है आपका, ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी में ध्रुवन पढ़िएगा। आप देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं ना, ये कौन सा पौधे का बीज हवा में होता है। ऑप्शन नंबर ए नीम का पौधा, ऑप्शन नंबर बी कपास का पौधा, ऑप्शन नंबर सी नील कुरंजी का पौधा, ऑप्शन नंबर डी गुलाब। तो आपका जो राइट आंसर होगा कपास, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पर देखिए क्वेश्चन, चटक पर बिखरने वाले पौधा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आम का पौधा, ऑप्शन नंबर बी पाकर का पौधा, ऑप्शन नंबर सी अमरूद का पौधा, ऑप्शन नंबर डी गुलमेहदी का पौधा। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुलमेहदी का पौधा। अब देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे क्या है, गोखरू का बीज कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए रोएदार, ऑप्शन नंबर बी कांटेदार, ऑप्शन नंबर सी चिकना, ऑप्शन नंबर डी समांत। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी कांटेदार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दाब बढ़ाने में दाब बढ़ाने से किसी द्रव के क्वथनांक में क्या होता है। यहाँ से हो जाएगा दाब बढ़ाने से, यहाँ से कर लीजिएगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी घटेगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ एंड प्राउस्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। आपका जो राइट आंसर होगा सी जोसेफ एंड एल प्राउस्ट। देखिए जॉन डाल्टन क्या परमाणु सिद्धांत दिए थे, क्या दिए थे, परमाणु सिद्धांत क्या दिए थे,
परमाणु सिद्धांत दिए थे, ये जॉन डाल्टन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। ये मिश्रण की प्रकृति कैसे होती है? समांगी, ऑप्शन नंबर बी, असमांगी, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी में से कोई। तो आपका देखो एएलपी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था मिश्रण से ना, जो 9th के भी चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया है, निलंबन के कण से रिलेटेड होता है मिश्रण, समांगी मिश्रण, ये सब उसका आकार आकृति सबके बारे में एनसीईआरटी के बुक में। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी। समांगी भी होता है और असमांगी भी होता है, दोनों होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। निम्न में से त्रिक संयोजक, ये क्या है? त्रिक है, त्रिक संयोजक है, संयोजक है ये, त्रिक संयोजक है ना यहाँ पे। नहीं सही से त्रिक संयोजक, निम्न में से त्रिक संयोजक तत्व कौन सा? ऑप्शन नंबर है इंडियम है, ये क्या कर लीजिएगा? इंडियम है, बोरॉन है ये, और यहाँ पे एल्युमिनियम है ये। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा सभी होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियम, बोरॉन और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु में प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर बी परमाणु बल, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण। आपका जो राइट आंसर होगा नाभिकीय बल। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने। कौन खोज किया था? न्यूटन ने। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ब्लेंड का किसका अयस्क है? आपका ऑप्शन नंबर है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी थोरियम, ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का है। ये लास्ट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना ये। लगभग देखिए 5 से 6 मिनट में आपका 15 क्वेश्चन में से जरूर आ जाएगा, यानी कि टेक्नीशियन और यही का एग्जाम होना ना, जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।